हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 5 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में काम करने वाला है। इसको पढ़ लीजिए क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसको सिर्फ क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा, आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए जो डिफरेंशिएशन में जो अवकलन में जो फॉर्मूला लिखवाया गया है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है बाबू कि फिर से हम लिखे। अगर आप चाहते हैं पूरा फॉर्मूला लिखे तो टोटल सेट 5 है बाबू, 5 को सेट है टोटल। इसको जाकर देखिएगा तो प्लेलिस्ट में खोलिएगा तो उसमें डिफरेंशिएशन से पहले पूरा फॉर्मूला लिखवाया गया है, जब क्वेश्चन बनाने से पहले पूरा फॉर्मूला लिखवाया गया है। अगर आप और बेसिक भी देखना चाह रहे हैं बाबू तो आप जाकर बेसिक देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक का भी 2-3 वीडियो डाला गया है। आज हम लोग यह देख लेते हैं कि एक्सरसाइज वाइज कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन आ सकता है। एक और चीज हम ध्यान में रखिए कि जो हम बता रहे हैं बाबू इसी के अराउंड आएगा, इसी के आसपास से क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर लीजिए। मानते हैं आप क्वेश्चन तो बना ही लेंगे क्योंकि इतना से पढ़े तो डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन ही नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा आपको ये जरूरत है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम चल रहा है ना, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो एकदम कंफर्म है कि नहीं आएगा। जैसे इसमें टोटल हम लोग के पास 8 एक्सरसाइज है बाबू, तो इसमें से बाबू ना 5.1 एक्सरसाइज मत पढ़िए, 5.1 एक्सरसाइज नहीं आएगा, ये 5.1 एक्सरसाइज नहीं आएगा। BSEB की बात कर रहे हैं ना, BSEB की बात कर रहे हैं। CBSE में आता है बाबू, CBSE वाले बच्चे पढ़ लेंगे इसको, लेकिन BSEB में 5.1 जो इसमें पढ़ना है कंटिन्यूटी मतलब सांतत्य बाबू, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला बिहार बोर्ड, इसलिए हम लोग 5.1 नहीं पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट 5.2 से फोकस किया जाए। हम अभी हम आपको बता रहे थे कि फार्मूला इसका बहुत जरूरी है बाबू, क्योंकि फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं बाबू, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, इसलिए फार्मूला याद करना पड़ेगा। टोटल 5 वो सेट है बाबू, 5 सेट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे हम जब क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट है, उसमें जो भी फॉर्मूला आएगा, रूल्स आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, थ्योरम आएगा, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन फिर भी अब आप एक साथ 5 सेट अपने पास रखिए, अगर नहीं है तो जाकर देख लीजिए फॉर्मूला, या जस्ट अभी कुछ देर पहले अभी लिखवाए हैं बाबू, अभी जाकर देखिएगा 2-4-5 दिन पहले ही फॉर्मूला लिखवाए हैं इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन दोनों का, तो वहां से भी आप कैच कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पेशल 20-25 मिनट का वीडियो रिलीज किए हैं जिसमें सिर्फ फॉर्मूला है ना, समाकलन का और अवकलन का, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। चलिए 5.2 में टोटल बाबू हम लोग के पास 10 क्वेश्चन है। कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है यह देख लिया ये थोड़ा सा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए, सेकेंड बना लीजिए, थर्ड बना लीजिए और फोर्थ बना लीजिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन 8 नंबर बना लीजिए, बाकी कोई क्वेश्चन इसमें का बनाने की जरूरत नहीं है बाबू, ये जो बोल रहे हैं बाबू इसी के आसपास क्वेश्चन आने वाला है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। फर्स्ट कह रहा है कि साइन स्क्वायर x प्लस 5, साइन x स्क्वायर प्लस 5, हम लोग को मालूम है कि वो 5.2 की बात कर रहे हैं। 5.2 में ये बस क्वेश्चन कर लीजिए 1 2 3 4 5। 5.2 में हम लोग को पढ़ना है बाबू जो फंक्शन, उसका नाम भी थोड़ा जानिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ना है ना, कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है। मिक्स फंक्शन अलग अलग नाम से जान सकते हैं, ज्यादा हाईलाइटेड है कंपोजिशन फंक्शन और फंक्शन ऑफ फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको फलनों का फलन। तो कैसे मालूम चलता है कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फलनों का फलन है, जिसमें मोर देन वन फंक्शन मिक्स हो, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन अगर मिक्स हो तो एक से ज्यादा फलन मिला हुआ हो, उसी को हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, फलनों का फलन। तो देखिए इसमें 2 फंक्शन है, 2 फलन है, एक साइन है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ पर हेडिंग में देखिए ऊपर में तो लिख रहा है किताब में वो, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8, करेंगे x लेकर 8 तक में x के सापेक्ष डिफरेंशिएट अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। हम दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश ना, क्योंकि दोनों बच्चे देख रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं, इसलिए आप जिस भी लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं, जो भी आपके मीडियम है उस पर आप फोकस करिएगा तो समझ में आएगा। तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो करना है, x के सापेक्ष अवकलन, लेकिन इसको पहले कुछ हम लोग मानेंगे, मान लेते हैं भाई x को छोड़कर कुछ ही मान सकते हैं, क्योंकि x में क्वेश्चन दिया है ना, x वेरिएबल में, x चर में क्वेश्चन दिया है। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि x के रिस्पेक्ट में करें। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है।
इसको लिख देते हैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग d/d। एक और चीज समझिए, ये थोड़ा सा हम फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो अगर आप हो सकता है कभी पढ़े ना हो तो आप ऐसे काम करिए, x के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं तो dy/dx लिखते हैं, तो दोनों से dy/dx से मल्टीप्लाई करना है। ये आप हमेशा करिए, दोनों से dy/dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। यही बतलाता है ना बाबू कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। और कह देगा y के रिस्पेक्ट में ना, तो d/dy, y के सापेक्ष dy/dy, d/dt, ये बोलेंगे t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष, ये बोलेंगे d/du, इसको बोलेंगे u के रिस्पेक्ट में ना, u के सापेक्ष। तो जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा, जिसके सापेक्ष कहेगा, उसको बटा में लिख देते हैं, बस ये ध्यान रखना है। d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बाबू चेंजिंग, परिवर्तन ना, टूटना, तोड़ना, जो चीज टूट रहा है, बदल रहा है, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन कहते हैं, ठीक है। तो बताइए x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। इसमें दो फंक्शन मिक्स है, तो दोनों को पहले हम लोग ने बाबू चेन रूल पे सजाएंगे। चेन रूल मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको श्रृंखला नियम। मतलब ये होता है कि जितनी फंक्शन है ना बाबू मिक्स, सबका अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग फैक्टर के रूप में, अलग अलग गुणनखंड के रूप में। तो देखिए पहले क्या है, पहले साइन है, तो हम लोग लिखेंगे साइन, ठीक है। फिर लिखेंगे, ये पहला फंक्शन हो गया। फिर दूसरा लिखेंगे, दूसरा में देखिए क्या है, x² + 5। फिर दूसरा लिखेंगे d x² + 5। फिर लास्ट लिख देंगे। समझ में आ रहा है क्या करें? इसमें टोटल दो फंक्शन मिक्स है बाबू, दो फलन मिक्स है। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट, मतलब यहाँ पर जो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे पहले फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट में पूरा आ जाएगा। ऐसे हम लोग काउंटिंग दिखा सकते हैं। एग्जाम में सब मत करिएगा काम, अभी हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट में पूरा आ जाएगा, तो फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिए आप, तो जब डिफरेंशिएट करिएगा तो नीचे वाले टर्म्स का डिफरेंशिएट नहीं करना है, अवकलन नहीं करना है, ऊपर वाला का करना है। तो ये लिख दीजिए dy/dx। आगे बढ़ते हैं तो देखिए सिर्फ साइन का डिफरेंशिएट करिए, तो वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos होता है। और फिर इसका जो एंगल है ना, उसको ऐसे ही लिख दीजिए जस के तस। तो साइन का cos हो गया, फिर ये जस के तस। इसका डिफरेंशिएट करिए तो x² का हो जाएगा और 2x और 5 का 0। नीचे वाला का डिफरेंशिएट नत करिए, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो इससे ये कट जाता है, इसलिए सिर्फ ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करिए ना, नंबरेटर का डिफरेंशिएट करिए ना, सिर्फ अंश का अवकलन करिए। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख सकते हैं, या इतना पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर हो गया। अगर कैलकुलस में देखा जाए ना, तो सबसे आसान चीज है अवकलन, डिफरेंशिएशन, हो गया आंसर। दूसरा देखा जाए, इसको भी कुछ मान लेते हैं, चलिए y मान लेते हैं, cos sin x। बताइए इसमें कितने फंक्शन मिक्स हैं, कितना फलन मिला हुआ है? दो, एक cos है, एक sin x है। ये फर्स्ट हो गया और यह सेकंड। दोनों का डिफरेंशिएट ऐसे ही करेंगे, तो लिख दिया जाए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d/dx। जब भी आप एग्जाम में बनाए, क्वेश्चन सजा कर बनाए, क्योंकि हर जगह से 50 को क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बनाए, कि जैसा बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में एक जगह से एक ही क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको जरूरत होता है कि उसको सजा कर बनाए, क्योंकि सामने वाला आपसे उम्मीद किया है कि पूरा प्रोसेस वाला क्वेश्चन आया, तो आप पूरा प्रोसेस से करें, नहीं तो फिर मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, तो दिक्कत होगा। सब बनाए हुए कि थोड़ा सा सजा कर नहीं बनाए, इसलिए जब प्रोसेस वाला में बैठिए एग्जाम में, तो आप हर चीज को ध्यान में रखिए। चलिए ये लिख दिए, x के रिस्पेक्ट में y का, अभी हम लोग देखे dy/dx। इसमें दो फंक्शन है ना, दो फलन है। तो पहले फर्स्ट लिखा जाता है, फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा, पूरा। फिर सेकेंड लिखा जाएगा, सेकेंड में sin x। फिर सेकेंड लिखा जाएगा, फिर अब है ही नहीं तो खत्म। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड और थर्ड। अब थर्ड रहेगा तो थर्ड लिखेंगे, तो फिर इसी तरह से चलता रहेगा, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से आगे निकल जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएट कर दे। देखिए ये फॉर्मूला है बाबू, अभी शुरू में बोल रहे थे ना कि ऐसे सिर्फ देखने से नहीं होने वाला, ऐसे बनाने से नहीं होगा, क्योंकि आप बनाइएगा यहाँ पर फंस जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन मालूम ही नहीं रहेगा, कॉस का अवकलन। तो हो सकता है आप प्लस साइन लिख दे, माइनस साइन होता है, ये एंगल है बाबू, इसको जस्ट के तस लिख दीजिए इसी तरह से। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, रहने दीजिए।
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अवकलन समाकलन में सबसे बेस्ट यही चीज लगता है ना कि इसी तरह से आंसर हो जाता है। इसको आगे सिंपलेस्ट नहीं करना होता है, आगे इसको सरल नहीं करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास साइन ax प्लस बी। ठीक है, बताइए बाबू आपको कितना हम हेल्प कर दे रहे हैं। मतलब चैप्टर 5 से जितना भी क्वेश्चन आएगा हम जो बोल देंगे उससे बाहर नहीं आएगा। अब बताइए, एक आपको क्राइटेरिया मालूम चल गया, एक आपको रेंज मालूम चल गया कि कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन आएगा। बताइए अब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। हम जैसे 5.1 एक्सरसाइज ही उड़ा दिए, नहीं आएगा। बताइए तो एक अलग से अच्छा महसूस हुआ होगा, चलिए एक एक्सरसाइज कट गया। ऐसे बहुत सारा देखिएगा क्वेश्चन हम काट रहे हैं, जिसमें इसमें 10 क्वेश्चन है, कितना हम बोले बस 4 क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए अब कितना हेल्प किया जाए आपको। जैसे लग रहा है कि हम ही पेपर सेट करके आए हैं कि नहीं 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 ये सब नहीं आएगा। ये अनुभव है बाबू, इतना दिन से हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, मालूम है कि ये नहीं आएगा क्वेश्चन, कंफर्म ही नहीं आएगा बाबू। देखिए इसका डिफरेंशिएट किया जाए। इसमें देखिए इसमें भी 2 फंक्शन है, 2 फलन है। एक ये साइन हो गया पूरा, एक एक्स प्लस बी लिख सकते हैं फर्स्ट, और यह सेकेंड। सेम यहां पर भी वही काम किया जाए, लिख सकते हैं क्या साइन एक्स प्लस बी। चलिए क्या किया जाएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, देखिए इसी तरह से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं इसको। यहां पर भी हो जाएगा एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा, फिर यहां पर भी एक्स प्लस बी, फिर dx रहने दीजिए। चलिए साइन का डिफरेंशिएट कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा cos, फिर x प्लस बी, फिर इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, तो a x का 1 b का 0। ठीक है, देखिए सिर्फ साइन का डिफरेंशिएट करिए बाबू, ये एंगल है, ये कोण है, ये जस्ट का तस लिख दिया जाएगा। फिर इसका करेंगे तो a और b दोनों ना कांस्टेंट है, दोनों अचर पद है, इसलिए a को रहने देंगे, सिर्फ x का डिफरेंशिएट होगा। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जब मल्टीप्लाई में रहता है गुणा में, तो उसमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, अचर पद का अवकलन नहीं होता है जब गुणा के रूप में होता है। तो b का होगा, b का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और अचर पद का अवकलन 0 होता है। a में x मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाहर हो जाएगा, फिर cos x प्लस बी। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना दिए। देखिए हम लोग बना दिए 3rd नंबर क्वेश्चन। देख लेते हैं 4th नंबर। चार नंबर देख लिया जाए। चार नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास सेक। थोड़ा सा देखिए हम लोग थोड़ा सा प्रगति कर गए, क्योंकि अभी तक जितना क्वेश्चन था 3 क्वेश्चन, उसमें 2-2 फंक्शन मिक्स था, 2-2 फलन दिया हुआ था। इसमें देखिए 3 है, एक सेक है, एक tan है, एक रूट एक्स है। इसी तरह से बनाएगा, बस फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ ऐसे चलेगा। चलिए इसको भी कुछ सपोज कर लिया जाए, हम लोग y मान लेते हैं, सेक tan रूट एक्स। ठीक है, ये सब काम कर रहा है एकदम सेम, इसलिए हम सोच रहे हैं नाम मिटाएं। इसी पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा समय बचेगा, इंक भी बच जाएगा, मेहनत भी बच जाएगा। चलिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर तो लिखना पड़ेगा ना कि सेक tan रूट एक्स। चलिए पहले क्या लिखेंगे बाबू, फर्स्ट में ये पूरा देखिए, ये फर्स्ट, यह सेकंड और ये रूट एक्स वाला थर्ड। ठीक है ना, ये पूरा सेक जो है ना बाबू, ये पूरा फर्स्ट हो जाएगा, पहला फलन हो जाएगा, पहला फंक्शन हो जाएगा, tan रूट एक्स दूसरा हो जाएगा, फिर रूट एक्स तीसरा हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट लिखा जाए सेक tan रूट एक्स, फिर d tan रूट एक्स, फिर d tan रूट एक्स। देखिए पहला दूसरा में सिर्फ tan रूट एक्स आएगा, फिर यहाँ पर भी दूसरा ही लिखना है ना, फिर तीसरा लिखना है, तीसरा में रूट एक्स, फिर तीसरा लिखना है, और फिर अब फोर्थ नहीं है, चौथा नहीं है ना, तो जस्ट के तस लिख देंगे। सो मेरा क्या करें, देखिए फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड और लास्ट।
अब इसका कर दी जाए डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहां देख लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स रहने दीजिए। बताइए सेक का डिफरेंशिएशन बाबू, तो हम लोग को मालूम है बाबू कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, ये फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला है, ये आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका एंगल, इसका कोण एक्स है, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल क्या है, टेन रूट एक्स है। तो सेक एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हम लोग मालूम है कि नीचे का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, बस ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करते हैं अवकलन, नीचे वाला ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, उसके चक्कर में मत आप रहिए। तो सेक एक्स, ये एक्स का काम कर रहा है पूरा टेन रूट एक्स, तो क्या लिखेंगे, इतना तो समझ में आएगा कि सेक का डिफरेंशिएशन जो होता है, अवकलन होता है, दो पद में होता है, दो भाग में होता है, सेक एक्स और टेन एक्स। तो ये सेक, यहाँ पर देखिए एक्स है तो एक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्स के स्थान पे पूरा लिखेंगे ना, सेक एक्स, ये हो जाएगा टेन रूट एक्स, फिर टेन एक्स लिखेंगे, फिर से टेन एक्स लिखेंगे, एक्स के स्थान में फिर से ये लिखेंगे टेन रूट एक्स। ये कटेगा नहीं ना, इनवर्स रहता था तब कटता था, ध्यान रखना है। अब यहाँ के बाद बताइए, फिर टेन का डिफरेंशिएशन अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला है बाबू, शुरू में हम बोले कुछ तो बात होगा तभी तब आपको अलग से समझाएं, और शुरू में ही हम आपको सावधान कर दिए। देखिए रूट एक्स का भी होता है, ये देखिए सब फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है अलग से, इसलिए फॉर्मूला अगर आप याद है ना तो 90% क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन जाएगा। सेक एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, टेन एक्स का, टेन रूट एक्स का फॉर्मूला, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, जो एंगल रहेगा उसको लिख दीजिए, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, रहने दीजिए, अब इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं 5.3 में, एक और चीज समझ लीजिए, इसके जैसा ही 5.4 एक्सरसाइज एकदम सेम। तो पहले हम लोग 5.4 देख लेते हैं, ठीक है ना। 5.4 में टोटल 10 क्वेश्चन है बाबू, 10 क्वेश्चन आप बना लीजिए। 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उसको बनाने से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जितना भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, टोटल उसी से आएगा। तो 5.2 और 5.4 दोनों सेम है, बस अलग अलग एक्सरसाइज में दे दिया है। हमको आज तक नहीं समझ में आता है कि क्यों दिया, लेकिन थोड़ा सा दिखिएगा तो थोड़ा सा ये अंतर है ना कि उसमें EX log x पे ज्यादा क्वेश्चन दिया है, इसलिए, बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो 5.2 और 5.4 दोनों आप एक साथ बनाए, बात मानिए, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं पहले 5.4, उसके बाद आएंगे हम लोग 5.3 में। तो 5.4 में टोटल हम आपको बोलेंगे कि बनाइए, क्योंकि उसमें कुछ अलग, कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब ऐसा लगे कि एग्जाम में ना आए, उसको बनाइएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए उसको बनाइए क्योंकि वो बेसिक का काम करेगा डिफरेंशिएशन में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं 1 to 10, इसमें ऑल क्वेश्चन बना लीजिए, 1 to 10 क्वेश्चन, बहुत हेल्प करेगा भाई, ये बहुत हेल्प करने वाला है ये 5.4 एक्सरसाइज। आते हैं हम 5.3 में आते हैं, मत सोचिएगा 5.3 नहीं बताया सर, हम आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा 5.4 देखा जाए, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है EX बाई साइन एक्स, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, माना y बराबर मान लीजिए e के पावर x और साइन x, वही काम करेंगे। इसमें भी लिख रहा है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x के सापेक्ष अवकलन करें, तो फिर से सब कुछ हम लोग वही काम करने वाले हैं। इसमें देखिए अभी बोल रहे थे कि इसको बनाइएगा तो पूरा आपका बेसिक भी ठीक हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। सिर्फ 5.4 बना लीजिएगा, तो पूरा डिफरेंशिएशन में जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया है, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल्स है ना, चेन रूल, सब कुछ दिया है, गुणनफल नियम, भागफल नियम, श्रृंखला नियम, सब कुछ दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग को मालूम है कि इसको बनाएंगे डिवाइड रूल्स पे, भागफल नियम पे। जब दो फंक्शन आपके पास डिवाइड में हो u बाई v, तो इसको v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है ना, v को छोड़ के u का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर u को छोड़ के v को डिफरेंशिएट करते हैं ना, अवकलन करते हैं, जो डिवाइड में होता है उसका होल स्क्वायर होता है। वही काम कर दीजिए, इसको u इसको v, तो क्या करेंगे, साइन x को छोड़ देंगे हम लोग, छोड़ने का मतलब उसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अवकलन नहीं करेंगे, पहले हम लोग EX का करेंगे, ये कहने का मतलब मेरा, फिर माइनस, अब EX को छोड़ देंगे, d बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और जो बट्टे में रहेगा ना उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी।
देखिए इसी पे एकदम सेम सजा दिए, इसको याद कर लीजिए, बात मानिए, ये हम लोग 11 क्लास से पढ़ रहे हैं। और जब आप डिफरेंशिएशन बनाते हैं क्वेश्चन अवकलन, मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बाद ये लोगों को आना ही है, ये एकदम जरूर है कि आता ही है। ये डिवाइड रूल्स और प्रोडक्ट रूल्स, डिवाइड रूल्स और प्रोडक्ट रूल्स ना, गुणनफल नियम और भागफल नियम। बताइए साइन एक्स रहने दीजिए आप। चलिए EX का डिफरेंशिएशन ना EX ही होता है, मजा आता है। यही एक ऐसा फंक्शन है जो सबको याद रहता है, ना डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, अवकलन हो या समाकलन हो, EX का EX होता है। हम EX को थेथर कहते हैं, थेथर फंक्शन, थेथर फलन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। थेथर होता है ना, हम लोग बोलते हैं जिसको कुछ भी कितना भी समझा ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे तो EX कॉमन ले सकते हैं इसमें से, या ऐसे कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं कि कॉमन लेना ही है, छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर हो जाता। ठीक है, तो देखिए एकदम सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 9 नंबर। ठीक है, देखिए फर्स्ट और 9 दोनों डिवाइड रूल्स पे बनेगा ना, भागफल नियम पे बनेगा। चलिए देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा है e का पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, हम लोग इसको पहले मान लेंगे, कुछ मान लेते हैं y बराबर e का पावर साइन इनवर्स x। सब कुछ यही काम करेंगे, रहेगा यहाँ पर चेंज कर देंगे। देखिए ये अब जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ये 5.2 का आ गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फलनों का फलन। देखिए इसमें 2 फंक्शन मिक्स है, एगो e के पावर साइन इनवर्स x, एगो साइन इनवर्स x कह सकते हैं। इसमें 2 फलन मिला हुआ है, पहला और दूसरा ना, इसमें टोटल 2 फंक्शन मिक्स है, एक e के पावर साइन इनवर्स x, एक साइन इनवर्स x। तो इसको कैसे समझाएंगे हम लोग? चेन रूल पे बनाएंगे। चेन रूल को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला नियम पे बनाएंगे। तो चलिए चेन रूल पे सजाया जाए। क्या करते हैं, पहले फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट में पूरा आ जाएगा e के पावर साइन इनवर्स x, फिर सेकेंड लिखते हैं, सेकेंड में साइन इनवर्स x, फिर सेकेंड लिखेंगे बाबू, और फिर अब है ही नहीं तो अब खत्म कर देंगे, लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हटा दे रही है ये चीज, अब आप समझ गए होंगे, इसको याद कर लीजिए। ये जो भी हम बता रहे हैं ना बाबू, ये सब डायमंड क्वेश्चन है, एकदम आना ही है, सिल्वर गोल्ड भी नहीं, एकदम डायमंड है, एकदम समझ लीजिए। डायरेक्ट आपको यहाँ काम करेगा, डायरेक्ट यहाँ कॉन्टेक्ट करेगा ये। चलिए दिल पे लगने वाला है, dy/dx। बताइए, हम लोग को मालूम है कि नीचे का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना अवकलन। तो EX का क्या होता है बता दीजिए? EX ही होता है, तो लिख सकते हैं का e के पावर साइन इनवर्स x, तो फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस में x स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर फिर से फार्मूला आ गया, सूत्र आ गया, EX का डिफरेंशिएशन EX ही होता है, साइन इनवर्स x का इतना होगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है यहीं पर देख लेते हैं, इसी को रिप्लेस कर दिया जाए। अलग से भी देख सकते हैं, EX_Q है ना, इसको लेट कर लिया जाए y, मान सकते हैं y बराबर में EX के पावर 3 कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन। इसमें भी देखा जाए तो 2 फलन मिला हुआ है, 2 फंक्शन मिक्स है, इसमें भी d/dx y, d/dx EX_Q। x के रिस्पेक्ट में y का हो जाएगा बाबू dy/dx। इसको हम लोग सजाएंगे चेन रूल पे, श्रृंखला नियम पे। 2 फंक्शन है, जैसे हम लोग इसको बनाए ना अभी। चलिए क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट में ये आ जाएगा, फिर सेकेंड लिखेंगे, फिर सेकेंड, अब नहीं है तो अब खत्म कर देंगे, लास्ट हो जाएगा। EX का EX ही होता है डिफरेंशिएशन। देखिए अब तो 3 बार तो आ गया ना EX का EX, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में, फिर यहाँ पर आ गया, फिर एक यहाँ पर आ गया। x_q का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। इसका डिफरेंशिएशन देखिए, x का पावर 4 का ना, पावर सामने आ जाता है, इसमें से 1 घट जाएगा। x का पावर 10 का, तो 10 सामने आ जाएगा पावर, ये 10 का 10, इसमें से 1 घटा देंगे। तो ये सब ध्यान में रखिए, ठीक है। देखिए कितना आसान है, ये बन गया। यही सब क्वेश्चन 2 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव में छाया रहेगा क्वेश्चन, समझ लीजिए। देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर को आ रहे हैं हम लोगों से साइन tan इनवर्स e का पावर -x। इसमें टोटल 4 फंक्शन मिक्स है, 4 फलन मिला हुआ है बाबू। इसमें एक साइन है,
एक tan इनवर्स है, एक e के पावर माइनस एक्स है, एक माइनस एक्स है। देखिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। एक ये साइन है, एक tan इनवर्स है, ये फर्स्ट और ये सेकंड और यह थर्ड और यह फोर्थ। ठीक है, साइन है, ऐसे समझ सकते हैं, साइन है, tan इनवर्स है, ई एक्स है, माइनस एक्स है। ठीक है, अब इसको फिर से इसी तरह से सजाया जाएगा श्रृंखला नियम पे ना, चेन रूल पे। तो 4 फंक्शन है तो टोटल 4 बार ये चलेगा, 4 गो फैक्टर बनेगा, अलग अलग 4 गो गुणनखंड बनेगा। इसी को गुणनखंड बोला जाता है। ये जो अलग अलग है ना, इसको पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड, इसी तरह से इसको बोलते हैं पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, इसी तरह से 4 गो बनेगा इसमें। चलिए, साइन एग्जाम में बार बार बोल रहे हैं, आप इस तरह से ही सजा कर बनाए, डायरेक्ट मत बनाए आप। चलिए, कितना है? 4 है, चारों को सजाइए। पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट। फर्स्ट में क्या आ जाएगा? साइन पूरा आ जाएगा फर्स्ट में ना, tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, फिर d tan इनवर्स, अब सेकेंड आएगा ना, ठीक है, फिर d tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकेंड और थर्ड। देखिए ना, थर्ड में e के पावर माइनस एक्स आएगा, फिर थर्ड लिखा जाएगा, फिर अब लास्ट लिख देंगे। नहीं, अभी फोर्थ भी है ना, 4 है टोटल, तो माइनस एक्स का भी करेंगे। देखिए, अगर यही एक्स रहेगा ना तो नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स का 1 होता है डिफरेंशिएशन, अवकलन 1 होता है, लेकिन माइनस एक्स का -1 होगा। देखिए, आपका 1 रुपया अगर है, उसको फेंक दीजिए, उसको क्या करिए, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन दूसरा का कोई 1 रुपया लेकर अगर आप फेंक दीजिएगा तो फिर मांगेगा। कहने का मतलब कि आपका 1 रुपया भूल जाएगा तो शो नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरा के लेकर भुला दीजिएगा तो वह शो करेगा, दिमाग में रहेगा कि नहीं ये कर्ज हो गया मेरे पे। तो यह माइनस एक्स फोर्थ, फिर यहाँ पर हो जाएगा यह लास्ट। ठीक है, इतना। चलिए, इस सबका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो बताइए साइन का, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नीचे वाले पे ध्यान ही नहीं देना है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा अवकलन, सिर्फ नंबरेटर का होगा ना, अंश का होगा। तो चलिए, साइन का कर दिया जाए। क्या हो जाएगा साइन का? साइन का करेंगे बस, ये हो जाएगा कॉस, और यह एंगल है बाबू, ये कोण है, ये ऐसे ही रख दिया जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, देखिए बार बार बोल रहे हैं कि फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, विदाउट फार्मूला कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम देखिए, मेरे से भी यह नहीं बनता अगर मेरे को tan इनवर्स का फार्मूला नहीं मालूम होता है, EX का नहीं मालूम होता, माइनस एक्स का नहीं मालूम होगा, साइन का नहीं मालूम होता है। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर अगर x है तो x लिखेंगे, यहाँ पर अगर EX है तो यहाँ पर EX का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से आपको नकल करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर चिपका दिया जाए। क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, अवकलन 1/1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का स्थान पे ये देखिए, ये पूरा है, इसलिए इसको लिखेंगे x के स्थान पे। अगर यहाँ पर x रहता तो एक्स स्क्वायर लिखते, e माइनस एक्स है तो इसका स्क्वायर करेंगे। EX का डिफरेंशिएशन अवकलन EX ही होता है। ठीक है, माइनस एक्स का -1। देखा जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना पर भी छोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। या आप चाहते हैं तो थोड़ा और सजा सकते हैं। कैसे? छोटा छोटा फंक्शन को थोड़ा सा पहले लिख दिए, तो -1 में तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये ऐसे ही हो जाएगा जस के तस। फिर कॉस tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, ये देखिए पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं ना, तो 1 प्लस इसमें अगर x का स्क्वायर नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो ये -2 हो जाएगा, तो e के पावर -2x। ये देखिए, इतना आंसर हो गया। इसी तरह से 5 नंबर देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ देख लेते हैं 5 को मान लेते हैं y log cos EX। देखिए, इसमें भी टोटल हम लोग के पास 3 फंक्शन मिक्स है, टोटल 3 फलन मिला हुआ है। देखिए, एक log है, एक cos है, एक EX है। यही हम लोग काम करेंगे फिर से, DWR2X। चलिए, इसको फिर से आप चेन रूल पे अरेंज करिए, श्रृंखला नियम पे सजा दीजिए। लिख सकते हैं log cos EX। जानते हैं, ऐसा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2026 में, ये 2027 में, 28 में, जब तक सिलेबस चेंज नहीं करेगा, मतलब ये पैटर्न एग्जाम का सिलेबस नहीं, पैटर्न चेंज नहीं करेगा, तब तक
आता रहेगा, या सिलेबस जब तक चेंज नहीं करेगा आता रहेगा। देखिए इतना हम कवर कर ले रहे हैं। चलिए क्या किया जाए, dy बाई डी एक्स, इसमें टोटल 3 फंक्शन मिक्स है, तीनों को सजाइए। पहले फर्स्ट में log आ जाएगा, log cos ex, फिर d cos ex, देखिए है ना, फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर थर्ड, फिर लास्ट। सच बताए ना तो ये मजा आता है सजाने में, क्योंकि जैसे लगता है ना कि ऐसे लगातार कोई चीज ऐसे चल रहा है, साइनोसॉइडल से, साइनोसॉइडल देखे ना, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, देखिए ऐसे चल रहा है, ये एक चेन टाइप से चल रहा है, इसलिए बोलता है, बोला जाता है इसको चेन और श्रृंखला नियम, एक श्रृंखला बना रहा है कहने का मतलब। देखिए फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, अब इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं स्पेस, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा। देखिए ये फॉर्मेट है ना, एक फॉर्मेट गड़बड़ हो जाएगा। बताइए लॉग का डिफरेंशिएशन करें, देखिए फिर से फॉर्मूला आ गया, बार बार फॉर्मूला आ रहा है, बिना फॉर्मूला का बन नहीं पाएगा। तो log x, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, 1 बाई cos ex, ठीक है, 1 बाई cos, आ जाइए अंदर आ जाइए, ठंड लग रहा है, log x का होता है 1 बाई cos, हो जाएगा ना, आराम से, हल्ला नहीं ना। देखिए log cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई cos, फिर cos का डिफरेंशिएशन होगा अवकलन साइन ex है, तो ex एंगल हो जाएगा, उसको खुला रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ex का डिफरेंशिएशन ex हो जाएगा। देखिए log x का होता है 1 बाई x, तो log cos x का 1 बाई cos x, फिर cos का माइनस साइन, ex का ex। अब देखिए साइन बाई cos मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ex, साइन बाई cos मिलकर हो जाएगा या tan, ठीक है। देखिए कितना आसान है ये, इसका आंसर होगा। ये सब 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। हम जान से हम आप ये 5.4 बनवा रहे हैं क्योंकि वो आपको रिवीजन हो जाए, कि अगर ये ठीक हो गया ना तो आप कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए एक है आपके पास 6 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स के पावर 6 है, 5 है, 5 लेट कर लिया जाए इसको भी भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, जब इसको मान रहे हैं ना तो जो बीच में गैप है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा, फिर एक्स 4 आएगा, फिर एक्स 5। अब इसका डिफरेंशिएट करना है ना, तो अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर इसी का 5.4 का थर्ड नंबर, उसमें सिर्फ ये था कि नहीं एक्स क्यू, तो जैसे एक्स क्यू को बना रहे थे उसी तरह से सबको बना देंगे, अलग नहीं है। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पहले उसको सजा दिया जाए। सजाने के लिए आप भूलिए मत ना, हमेशा सजा कर बनाइए, क्योंकि आप प्रोसेस वाला एग्जाम में बैठने वाले हैं, मायने रखता है। चलिए डायरेक्ट बना दिया जाए। देखिए कैसे, डायरेक्ट भी थोड़ा सा सीखिए। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 बार, एक्स स्क्वायर का फिर एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अगर देखा जाए तो इसका भी 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार एक्स का तो एक्स हो गया, फिर एक्स का करेंगे ना तो एक्स का 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं किया जाता, 1 छुप जाते हैं। इसका भी 2 बार, एक बार एक्स क्यू का, देखिए ये सिर्फ इसमें से कोई एक दे देगा इस तरह से एग्जाम में, एक्स के पावर 2 का डिफरेंशिएशन ना, ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसका 2 बार, एक बार एक्स का तो ई के पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का हो जाएगा -1। अब इसको अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड में माइनस ई के पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, या -1 बाई में इसको लिखेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा। इसका तो अभी बता रहे थे कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देख सकते हैं ऑप्शन में जो है उसको चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं आप। इसको देखिए 2 बार होगा, एक्स क्यू का एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसी तरह से इन लोगों का भी कर दिया जाए, x4 का x4, देखिए 2 बार ना, और फिर x4 का हो जाएगा 4x3, ठीक है क्या, फिर x5, फिर x5, ये हो जाएगा x5, फिर x5 का हो जाएगा 5x4।
आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए इतना ही आंसर, क्योंकि कुछ ऐसा चीज कॉमन तभी लिया जाता है ना जब थोड़ा सा एकदम क्वेश्चन लगे कि सरल हो जाए, छोटा हो जाए, सिंपलेस्ट हो जाए। लग नहीं रहा है कि कुछ कॉमन लेने पर ये सिंपलेस्ट होगा, इसलिए मेहनत बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, रहने दीजिए इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसको अब हम हटा दे रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, d/dx log sin x। अब बोलेगा सर ये अलग है, अरे नहीं भाई, अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार log sin x का करेंगे तो 1/sin x, sin x का हो जाएगा cos x। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, 2 बार करेंगे ना, एक बार log sin x का फिर sin x का, तो log sin x का 1/sin x फिर sin x का cos x, cos/sin मिलकर क्या हो जाएगा cot x। इसी तरह से दे देगा d/dx log cos x ना, d/dx log ex, d/dx log tan x, ऐसे क्वेश्चन दे देगा सब। इसका हो जाएगा -tan x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास बाबू, e और रूट एक्स। चलिए आप जल्दी से बताइए इसमें कितने फंक्शन मिक्स हैं। रूट ई रूट एक्स में टोटल देखिए, एक रूट है फर्स्ट, एक ई रूट एक्स है सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, एक और है रूट एक्स जो थर्ड का काम कर रहा है। तो इसको लेट कर लिया जाए, मान लिया जाए वाई ई के पावर रूट ई रूट एक्स हो जाएगा इतना। इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो कैसे करेंगे, फिर से वही चेन रूल, श्रृंखला नियम पे। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट ई का पावर रूट एक्स। चलिए इसको चेन रूल पे अरेंज किया जाए, श्रृंखला नियम पे सजाया जाए तो ये हो जाएगा बाबू, पूरा रूट का करेंगे ना तो पूरा रूट का 1/, वैसे चलिए इसको चेन रूल पे सजा दीजिए पहले, सॉरी क्या लिखेंगे पहले, फर्स्ट में पूरा आ जाएगा ना, तो रूट ई रूट एक्स, फिर सेकेंड में ई रूट एक्स, फिर सेकेंड, देखिए एक बार रूट आ गया, फिर फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड ई रूट एक्स, ठीक है। फिर थर्ड होगा, थर्ड में क्या आ रहा है, सिर्फ रूट एक्स आ रहा है, लिख सकते हैं रूट एक्स, फिर रूट एक्स बाई में dx, ठीक है। अब देखिए ये चैनल पे सजा दिया हम लोग, श्रृंखला नियम पे सजा दिया गया। अब इसका तीनों का बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दीजिए, अवकलन करिए। कैसे करेंगे, तो देखिए इस रूट का करेंगे, अंदर आ जाओ, अंदर आकर बैठो, रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट ई के पावर रूट एक्स, ठीक है ना। देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, फिर ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स से ही होता है, लिख सकते हैं ई एक्स, फिर आगे बढ़ते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। देखिए कुछ कट रहा है तो कटा सकते हैं या कोई जरूरी नहीं है। देखिए अगर चाहे तो आप इससे इसको कटा सकते हैं, कितना बार में, रूट ई रूट एक्स बार में, कोई चीज जरूरी नहीं है, उतना को भी छोड़ देते तो आंसर मान आ जाता। फिर बताइए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 4 हो जाएगा, और फिर रूट एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए। 8 देखिए एकदम 5 जैसा है, ठीक है, यही देख लेते हैं, इसको डिलीट कर दे रहे हैं, चलिए रहने दीजिए, इसको लेट कर लेते हैं, y बराबर में log x, ठीक है। देखिए इसमें भी 2 फंक्शन मिक्स है, 2 फलन है इसमें ना, log x, एक है log x, एक है log x, लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे। बताइए, लिख सकते हैं d/dx y, फिर d/dx log x। चलिए क्या कर सकते हैं, इसमें टोटल 2 फंक्शन मिक्स है ना, 2 फलन मिला हुआ है, दोनों का डिफरेंशिएट कर दीजिए बारी बारी से। पहले इसको चेन रूल पे सजा दीजिए ना, श्रृंखला नियम पे। बताइए क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट है और यह सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट में ये पूरा आ गया,
फिर सेकेंड, सेकेंड में सिर्फ log x आएगा, फिर सेकेंड, फिर अब है ही नहीं तो थर्ड हो जाएगा। देखिए इसमें टोटल दो फंक्शन मिक्स है, दो फलन, एक log x है, एक log x है, तो फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड और लास्ट। यहां देख लेते हैं इसको। चलिए बताइए, बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो बताइए log x का डिफरेंशिएशन अभी 2-3 बार तो अभी हम लोग अभी ही देख लिए। log x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1/x, ये पूरा x का काम कर रहा है। अगर यहाँ पर x रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं, लेकिन x का स्थान पे जो रहेगा उसको तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो log x है तो इसलिए log x लिख देंगे हम लोग। तो कह सकते हैं log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा अवकलन 1/log x, और फिर log x का वही डायरेक्ट 1/x, चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या इतना पर भी आंसर सही है। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, क्रॉस नहीं होगा, ये इंटू ना है, इक्वल में रहता है तब ना 1 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना गुणाते, देखिए x में x का x स्क्वायर नहीं होगा, x बाहर लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल का काम कर रहा है यह, इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। 9 नंबर हम बोले अभी फर्स्ट जैसा है, डिवाइड रूल्स पे, भागफल नियम पे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर एक और है इसमें जो लास्ट है, 10 नंबर देख लीजिए। इसको बना लीजिए, ये 10 क्वेश्चन, ये बहुत काम करेगा, इससे एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। जहां से भी देगा क्वेश्चन इसी के अराउंड देगा, इसी के आसपास क्वेश्चन देगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, cos log x प्लस ex, ठीक है। देखिए आपको लग रहा है कि इसमें टोटल 3 फंक्शन मिक्स है, लेकिन नहीं, इसमें टोटल 2 ही फंक्शन मिक्स है, सिर्फ 2 फलन मिला हुआ है इसमें, एक cos हो गया, एक ये पूरा हो गया। ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही में है, प्लस माइनस हो या इंटू डिवाइड हो ना, जोड़ घटाव गुणा भागा कोई भी हो, उसको एक ही में माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि यह फर्स्ट हो गया और यह सेकेंड हो गया, 2 ही फंक्शन है, 2 ही फलन मिला हुआ है। चलिए इसको कुछ मान लिया जाए, y मान लेते हैं, वैसे कुछ भी मान सकते हैं, x को छोड़कर कुछ भी सपोज कर सकते हैं। चलिए इसका फिर से वही काम करना है, यहां लिख देते हैं फिर cos log x प्लस ex। चलिए पहले इसको हम लोग चेन रूल पे सजाते हैं ना, श्रृंखला नियम पे पहले सजाइए इसको। तो कितना फंक्शन मिक्स है, कितना फलन मिला हुआ है, 2, एक cos एक log। तो फर्स्ट में आ जाएगा पूरा cos log x प्लस ex, ठीक है। फिर फर्स्ट हो गया, सेकेंड में आ जाएगा क्या, log x प्लस ex, तो फर्स्ट सेकेंड, फिर लिखेंगे सेकेंड, सेकेंड में आ जाएगा log x और ex डिवाइडेड बाई सिर्फ x, देखिए क्योंकि फर्स्ट सेकेंड सेकेंड और यह लास्ट, ठीक है। क्या जी हम कैमरा में दिख रहे हैं जी, हम उधर दिखाई दे रहे हैं, ठीक, तो हम दो जगह दिखाई दे रहे हैं ना, इधर भी इधर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आ सकते हैं, अंदर आकर बैठ सकते हैं। चलिए बताइए इसका डिफरेंशिएट कर दिए दोनों का जल्दी से। मालूम है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएट नहीं करते, अवकलन नहीं करेंगे, तो cos का कितना हो जाएगा, तो cos का माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। और ये है बाबू एंगल का काम कर रहा है, ये कोण का काम कर रहा है, तो इसको कुछ भी, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे है वैसे ही बस लिख दीजिए आप। मतलब ये पूरा का डिफरेंशिएशन हो गया ना अवकलन। फिर log x का करिए, तो log x का 1/x, ठीक है, और x का x, देखिए बिना फॉर्मूला का ये बन ही नहीं पाएगा, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। देखिए हो गया डिफरेंशिएशन, अंदर गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं बाबू 5.3 में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें 5.3 में ना टोटल 2 टाइप का क्वेश्चन है बाबू, 1 से लेकर 8 तक एक टाइप्स का है, जिसमें एक्स वाई वेरिएबल में एक्स वाई चर में कोई फंक्शन दिया है, फलन दिया है, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देना है। तो इसमें का 1 से लेकर 8 तक में हम लोग ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड देख लेते हैं,
और 9 से लेकर ना 15 तक एक टाइप का क्वेश्चन है ना, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बेस पे। तो 9 नंबर देख लेते हैं, ठीक है, 9 देख लेते हैं और 11 देख लेते हैं, एक 13 नंबर देख लेते हैं। बस 5.3 से अगर क्वेश्चन कहीं से आ रहा है तो इससे बाहर नहीं आएगा। कितना है टोटल? 6 क्वेश्चन। इसमें क्या रहे बाबू ना, टोटल में फाइंड dy बाय dx, मतलब dy बाय dx ज्ञात करना है। देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट में कह रहा है बाबू कि 2x प्लस 3y इक्वल में sin x। चलिए इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए ना। इसमें कहीं बोल ना रहा है बाबू कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, x के सापेक्ष अवकलन करें, तो फिर कैसे मालूम चलेगा कि x के रिस्पेक्ट करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि जब डिवाइड में जो रहेगा ना बाबू उसी के सापेक्ष करना होगा। जो डिवाइड में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसी के सापेक्ष। x है तो x, तो बताइए 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे x का, 3 भी कांस्टेंट है, अचर पद है, बाहर कर दीजिए, सिर्फ y का, फिर dy बाई dx और sin x। बताइए 2x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन अवकलन 1 होता है, फिर x के रिस्पेक्ट में y का dy बाई dx, x के सापेक्ष y का dy dx, sin x का cos x। देखिए हम लोग से क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए? dy बाई dx। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx को एक तरफ करेंगे, बिना dy बाई dx वाले को एक तरफ कर देंगे, उसके बाद dy dx का वैल्यू निकाल लेंगे। तो dy बाई dx यह इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस 2/3। ये आपका आंसर हो गया। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल साइन x। साइन y है, ठीक है ना। इसमें एक चीज आप समझ लीजिए, अगर इसमें देखा जाए ना तो कुछ अलग नहीं है, और जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन किए हैं अभी 5.2 में 5.4 में अवकलन, उसी टाइप से इसमें भी बाबू देखिए है क्या। जैसे मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में x के पावर 3 का क्या होता है? 3x²। एक ही बार होता है, लेकिन अगर यही x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष अगर y का किया जाए, y³ का, तो 2 बार होगा। एक बार y³ का होगा तो 3y², और फिर x के सापेक्ष y का भी होगा, x के रिस्पेक्ट में y का भी होगा, dy बाई dx। यहाँ पर भी हो रहा है x³ का 3x², लेकिन x के सापेक्ष जब x का करेंगे ना, x के रिस्पेक्ट में x का, तो वह हो जाएगा 1 छुप जाता है, इसलिए नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है x, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे t के पावर 4 है तो ये होगा 4t3, और फिर x के रिस्पेक्ट में t का भी होगा, कितना हो जाएगा? dt/dx। ठीक है क्या? तो ये आपको आप यह चीज ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए आया है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या था, sin x था, तो sin x का एक ही बार हुआ cos x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में फिर x का होता ना तो 1 होता, तो 1 कोई फायदा नहीं है 1 लिखने से, क्योंकि 1 छुप जाता है। लेकिन यही चीज देखिए यहाँ पर sin y है, तो इसका 2 बार करेंगे, sin y का भी करेंगे और y का भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही बार किए हैं, है ना, क्योंकि 1 छुप जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2 को बाहर कर देंगे, dy बाई dx x। देखिए एकदम सेम, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस यह अंतर है कि यहाँ पर sin x है, यहाँ पर sin y है। और यही अंतर थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन कह रहा है आप बनाइए, ये दोनों में डिफरेंस समझाने के लिए आपको। चलिए बताइए, x के सापेक्ष x का क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में x का 1, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। इसका 2 बार करेंगे, एक बार sin y का cos y, देखिए sin x का cos x, और फिर यहाँ पर x का करते तो 1 हो जाता है, इसलिए नहीं किया, लेकिन यहाँ पर y का करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y का 1 नहीं होता है, dy बाई dx होगा। हम लोग को dy dx ज्ञात करना है, इसलिए dy dx वाले के एक तरफ ले जाइए, तो इसको उधर लेके चले जाइए, तभी ना एक तरफ हो जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो dy बाई dx फाइंड हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है क्या यार? चलिए बताइए जल्दी से, 2 आने दीजिए, फिर dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, बताइए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? cos y माइनस 3, सिर्फ dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए dy dx कॉमन लेते ही ना बचेगा cos y माइनस 3, इंटू से डिवाइड मिला दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 2/cos y माइनस 3। ठीक है, तीसरा नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन।
ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल में कॉस वाई। क्या करेंगे, ए बी यहाँ पर दोनों कांस्टेंट है, अचर पद है ना, उसको बाहर कर देंगे, फिर यहाँ पर ये बी, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये है कॉस वाई। ठीक है, ये बताइए ए जस के तस एक्स का एक हो जाएगा या बी रहने देंगे। और यहाँ पर देखिए बताइए, ए रहने दीजिए जस के तस, एक्स का हो जाएगा 1, फिर बी वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का y डैश, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर y का y डैश, दो बार होगा। हम यहाँ पर y डैश लिख रहे हैं, आप चाहें तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन को हम लोग चार टाइप से लिख सकते हैं ना, अलग अलग तरीके से। dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस साइन वाई, और फिर y का भी होगा बाबू dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स वाले की एक तरफ कर दीजिए, इसको उधर के चले जाइए, ये हो जाएगा 2by dy बाई डी एक्स, प्लस ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन वाई डी बाई डी एक्स, ये प्लस उधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा। बताइए सिर्फ dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, या डी बाई डी एक्स कॉमन लेना है ना, अभी डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2by प्लस साइन वाई इक्वल में माइनस है। चलिए बताइए सिर्फ dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, या इंटू से डिवाइड में आ जाएगा ना, गुणा से भाग में आ जाएगा। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बाई इक्वल, ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस ए 2by और साइन वाई। ठीक है क्या, अब हम लोग टच किए हैं कौन सा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 नंबर देख लेते हैं। नाइन नंबर का है बाबू y इक्वल में साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये बाबू फॉर्मूला होता है, अगर x के स्थान पर अगर हम लोग, ये देखिए यहाँ पर, वैसे आप याद कर लीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं साइन 2 थीटा का दो फार्मूला होता है बाबू, एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक होता है 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में काम करेगा बाबू, कैलकुलस का पूरा फॉर्मूला में, पूरा क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में ये काम करने वाला है, मतलब पूरा कैलकुलस में काम करेगा। कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है बाबू, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। बढ़िया चीज है कि आपको फिर से यहाँ पर मिल गया एक साथ। अब इसको अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं तो अब याद कर लीजिए। इसी तरह से tan 2 थीटा का भी होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है, प्लस और माइनस का बस फर्क है। अब देखिए यहाँ पर 2 थीटा है तो एक एक थीटा है, अगर यहाँ से अगर एक थीटा कर देंगे ना तो सबका हाफ हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का भी निकाला जा सकता है, बस एंगल हाफ हो जाएगा। कैसे, ऐसे। और यहाँ पर 2 थीटा है तो 1 थीटा है, और यहाँ पर सिर्फ थीटा लिखेंगे ना तो ये सबका एंगल जो कोण है वह आधा हो जाएगा। तो इससे हम लोग 3 और फॉर्मूला बना सकते हैं, 3 नहीं 1000 फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम लोग tan रख दे रहे हैं तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि नहीं, ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि x के स्थान पे हम लोग tan थीटा रखेंगे। ठीक है ना। अब इसके लिए आपको ये चीज याद होना चाहिए, याद करना पड़ेगा तब होगा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इसको इसमें रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का स्थान पर रख दीजिए tan थीटा, ये लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाले हैं इसलिए क्योंकि लास्ट में थीटा के स्थान पर इसको रख देंगे तो x में बदल जाएगा। यह देखिए साइन इनवर्स, ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है, देखिए साइन 2 थीटा का, लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अभी हम लोग इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अवकलन नहीं कर रहे हैं, बस अभी हम लोग इसको सिंपलेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने लायक यह बन जाए। अब देखिए y इक्वल क्या बच गया 2 थीटा, है ना।
थीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो y इक्वल थीटा के स्थान पर रख देंगे क्या हम लोग, ये बोला कितना 2 tan इनवर्स x। अब इसका हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स, ये 2 है ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है क्या, 11 देख लेते हैं। 11 नंबर भी कुछ ऐसा ही है, आपको वहां से देखना है कि ऐसा कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज किया है, क्या रखा जाए कि वो फॉर्मूला बन जाए। देखिए ये दिख रहा है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लग रहा है क्या बाबू, एक्स के स्थान पर अगर हम लोग tan रख देंगे, tan रख देंगे तो लग रहा है क्या ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये किसके बराबर होता है, देखिए cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो यह रहने दीजिए x बराबर tan थीटा, फिर थीटा सब कुछ वहीं रखिए, यहाँ पर x का स्थान पे tan थीटा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल, ये होगा cos इनवर्स ना, ये देखिए cos इनवर्स है। देखिए इतना सिमिलर है ना, इतना आसान है कि हम देखिए रिप्लेस करके भी आंसर ला दे रहे हैं। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इतना बराबर जब इतना हो सकता है, इतना को भी लिख सकते हैं इतना, फिर ये cos से cos खत्म, कटाया जाता है लेकिन शो नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है, शो कर देना आपके ध्यान में आ जाए। फिर 2 थीटा, थीटा का वैल्यू रख दीजिए, फिर सेम आंसर आ गया, कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है क्या, एक और है 13 नंबर, 13 देख लिया जाए। 13 है आपके पास cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर x का स्थान पे tan रखेंगे तभी तो ये फॉर्मूला मिलेगा ना, ये हो जाएगा कितना 2 tan थीटा ना बाई इतना। अब बताइए यहाँ पर cos इनवर्स ही है, सही है ये भी, लेकिन ये किसका फॉर्मूला होता है, ये sin 2 थीटा का होता है, तो हम लोग यहाँ पर sin 2 थीटा लिखेंगे, लेकिन ये कटेगा नहीं ना, क्योंकि cos है ये sin है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक स्टेप ये काम करेंगे कि ये sin को cos में बदल देंगे, तो लिख सकते हैं क्या cos इनवर्स, बताइए sin 2 थीटा को लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, 2 थीटा इधर 2 थीटा लिख देंगे क्योंकि हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं ये फॉर्मूला, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का sin 2 थीटा। अब ये कटा देंगे, क्या बच गया, तो ये देखिए पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। ठीक है क्या, कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का हो जाएगा कितना 0 है ना, माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है ना, अचर पद है, उसका डिफरेंशिएशन अवकलन 0 होगा। तो देखिए 5.3 में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टोटल हम 6 था, 6 बना दिए। 5.4 तो पढ़ लिए अभी जस्ट पहले, 5.5 देखते हैं। 5.5 से थोड़ा सावधान रहिएगा बाबू, एक क्वेश्चन 5 नंबर का यहाँ से देता है। ठीक है, इसको भी देख लिया जाए। ये आप याद कर लीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5.3 में ही काम करेगा, ये पूरा अवकलन समाकलन में काम करेगा, पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में काम करने वाला है। देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं किसके लिए, 5.5। ठीक है, देखिए इसमें ना बाबू ये इसका यूज होगा, ये थोड़ा सा हम अलग से लिख दे रहे हैं, log m के पावर n होता है n log m ना, log इसमें टोटल log पे ही क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए इस एक्सरसाइज में जो फंक्शन पढ़ना है इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ना, लघु गुणकीय अवकलन। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं बाबू। ठीक है ना, नहीं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही बोला जाता है बाबू। ठीक है, सॉरी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही बोला जाता है, लघु गुणकीय अवकलन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है बाबू जब आप लॉग लेकर बनाएंगे। तो जब लॉग लेकर बनाएगा ना तो उसमें ये 2-3 प्रॉपर्टी ही ये 3 प्रॉपर्टी हमेशा आपको काम करेगा, हमेशा ये इसका काम होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग से लिख कर हम लोग याद कर ले। लॉग m इंटू एन का लॉग m प्लस लॉग n, अगर यही
देखिए इंटू में तो प्लस में आ गया है, अगर यही डिवाइड में रहेगा ना बाबू तो यह माइनस पे टूट जाएगा, ध्यान रहे। पावर में रहेगा तो ये इस तरह से लिखेंगे, गुणा में रहेगा मल्टीप्लाई में तो प्लस, डिवाइड में रहेगा तो माइनस। ये एक से ज्यादा भी, दो से ज्यादा भी रहेगा तो इसी तरह से प्लस पे टूट जाएगा। इसमें थोड़ा सा देख लिया जाए कौन कौन सा इंपोर्टेंट्स है। अब इन लोगों में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो एक्सरसाइज में ना हो, तो इसलिए आप एक्सरसाइज अगर बना ले रहे हैं तो उसी के रिलेटेड एग्जाम्पल भी है, ठीक है। 5.2 में भी कोई एग्जाम्पल नहीं था ऐसा कि जो अलग हो, 5.3 में भी नहीं था, 5.4 में नहीं, 5.5 में भी नहीं है। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है देख लिया जाए। एक फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर देख लीजिए। एक 9 नंबर देख लीजिए। एक 7, 9 7 दोनों सेम ही, अगर आ रहा है तो एक ही टाइप का होगा, ठीक है। एक 11 देख लीजिए, 12 देख लीजिए, ठीक है। 14 नंबर देख लीजिए और 15। एनफ है, ठीक है ना, ये काफी है इतना क्वेश्चन। इसमें अब 2 नंबर का भी है और 5 नंबर का भी है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आता है, थोड़ा सा इसको बनाने के बाद हम थोड़ा सा बता देंगे आपको। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं y cos x cos 2x। ये 15 नंबर 2 नंबर का आ सकता है, ये 2 नंबर का आ सकता है, ये 2 नंबर का आ सकता है। बाकी ये चारों हम 5 नंबर के लिए इंपोर्टेंट किए। ये 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए दोनों साइड लॉग लेंगे बाबू, ठीक है ना। लॉग ले लेंगे तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आप u इंटू v इंटू w पर भी बना सकते हैं। टेक लॉग बोथ साइड्स, ठीक है ना। हिंदी में लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ लॉग लेने पर। चलिए लॉग ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा लॉग y। हम लोग को मालूम है कि जब लॉग लेंगे मल्टीप्लाई में रहता है वो तो सब प्लस पे टूट जाता है ना। तो ये हो जाएगा लॉग y, लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x। देखिए जितना गुणा में है ना सब प्लस पे टूट जाएगा, दिख रहा है ना, ये सेकंड नंबर। फिर लॉग cos 3x। अब इसका हम लोग कर देंगे बाबू डिफरेंशिएशन ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ये हो जाएगा सब में डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से बनाइए, डायरेक्ट मत बनाइए, कितना बार बोल चुके इस बात को। फिर डी बाई डी एक्स लॉग cos 2x, फिर डी बाई डी एक्स लॉग cos 3x, ठीक है। इस चीज को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि सब इसका काम है नहीं, आप लिख लीजिएगा, लिख लिए होंगे आप, लिखकर पेज पर कॉपी में आप अपने सामने रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए log y का डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे बाबू, यही सब इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए। log y का 1 बाई वाई, फिर y का भी होगा dy बाई डी एक्स। और ये x रहता तो एक ही बार करते, इसका भी 2 बार, एक बार log cos x का फिर cos x का, डायरेक्ट बना दे रहे हैं। और चेन रूल पे नहीं सजा रहे हैं, श्रृंखला नियम पे बना सकते हैं डायरेक्ट भी। 1 बाई cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसका 3 बार, एक बार log का फिर cos का फिर 2x का। तो ये हो जाएगा 1 बाई cos 2x का हो जाएगा sin 2x माइनस फिर 2x का 2 फिर प्लस, ठीक है। यहां देख लेते हैं प्लस, इसका भी 3 बार, 1 2 और 3, 1 बाई cos 3x फिर cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x का 3। चलिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, बताइए साइन बाई कॉस मिलकर क्या होता है tan x, फिर माइनस प्लस माइनस ये 2 हो जाएगा, साइन बाई कॉस मिलकर
tan 2x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 साइन बाई कॉस मिलकर ये हो जाएगा tan 3x। एक काम करना है, बस इस y को इस साइड ला दीजिए क्योंकि सिर्फ dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो इसको y को इधर ला देंगे -10x। अब चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं या कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। अब बस यहाँ पर y का वैल्यू रख दीजिए, जो y है ना बाबू यहाँ पर ये पूरा, इसको यहाँ पर रख लीजिए। तो लिख सकते हैं cos x cos 2x cos 3x, फिर जो है उसको लिख दीजिए। ठीक है क्या? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बाबू बहुत बार आया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का। यही क्वेश्चन नंबर सेम ही आया है जो 2 नंबर हम लोग इम्पोर्टेंट किए हैं। देखिए एक इतना बड़ी एक्सरसाइज से हम आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन बोलने हैं बनाने के लिए, और क्या चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरा लेट कर लेते हैं y, ये है आपके पास log x का पावर cos x। चलिए इसको आप दोनों तरफ log ले लीजिए, टेक log बोथ साइड्स ना, दोनों तरफ log लेने पर लिख लीजिएगा हिंदी में जैसे पहले लिखे थे log y, इसमें भी log ले लीजिए log x का पावर cos x। ठीक है, ये रहने दीजिए log y log mn cos x सामने आ जाएगा, फिर log x। ठीक है, अब इसका कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन। देखें ना यहाँ पर कैसे हुआ, समझ में आया। ये log mn, ये cos सामने आ जाएगा, फिर log x डिफरेंशिएट कर दीजिए, d बाई डी एक्स log y, d बाई डी एक्स cos x, फिर log x। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ। इसको हम लोग मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, u इंटू वी पे सजा दीजिए ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल्स ना, गुणनफल नियम। सजाइए इसको, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 बार होगा। इसको तोड़िए प्रोडक्ट रूल्स पे, तो गुणनफल नियम पे एक को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन। देखिए अभी हम लोग इसका डिफरेंशिएट किया हम लोग 5.4 में, 8वां नंबर कोई क्वेश्चन था, 8 नंबर ही था। फिर log x को छोड़ देंगे, मालूम है ना भाव, एक को छोड़कर दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन, फिर डी बाई डी एक्स cos x। ठीक है, यार इसको रहने दीजिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा cos x। इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करिए, 1 बाई log x, फिर log x का 1 बाई x, इसमें कर देंगे, ये रहने दीजिए जस्ट के तस log x, फिर cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, y को उधर लेकर चले जाइए और y का वैल्यू रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, y, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये cos x बाई में x log x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा sin x log x। ठीक है, बस y का वैल्यू रख दीजिए, y है ना आपके पास, यह इसको रख दीजिए यहाँ पे log x का पावर cos x बाई में x log x, माइनस में sin x log x। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 9 नंबर देख लेते हैं। जानते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में है क्या, जैसे भी हम लोग तीसरा क्वेश्चन बना रहे थे ना, ऐसा ऐसा 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 9 के बाद बाबू हम 11, 12, 14, 15 छोड़ दे रहे हैं, आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि x अगर नहीं बनेगा, सॉरी, तो एक्सरसाइज का वीडियो बनाया गया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, उसमें हम बनाए होंगे, तो वहां से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा समय लग जाएगा ज्यादा,
देखते हैं थोड़ा, अगर समय रहेगा तो बना देंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ी बड़ी क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर, 9 नंबर है आपके पास, एक्स के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, इसको लेट कर लीजिए आप y, पूरा को y मान लीजिए, x का पावर साइन एक्स फिर साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अवकलन नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी तीसरा नंबर बना रहे थे ना, उस तरह से इसको हम लोग मान लेते हैं, फिर से मान लिया जाए, माना, लेट हिंदी में लिख लीजिएगा, माना, इसको मान लेते हैं u। जब भी बाबू प्लस माइनस में इस तरह से फंक्शन दे तो यही काम करना है। फिर भी, इसको भी मान लेते हैं। एक और चीज समझ लीजिए, कैसे मालूम चलेगा कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, लघु गुणकीय अवकलन है, जब किसी फंक्शन का पावर एक दूसरा फंक्शन हो, मतलब किसी एक फंक्शन का पावर भी एक फंक्शन हो जो कांस्टेंट ना हो, तो उसको बोलेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब कोई फलन है, उसका पावर में भी एक फलन है जो अचर फलन को छोड़ के कुछ भी और भी फलन हो, उसी को बोलेंगे लघु गुणकीय अवकलन। ठीक है, ये नहीं है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, अचर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों को इसमें रख दीजिए, तो लिख सकते हैं y बराबर इसको u, इसको मान सकते हैं भी। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिख सकते हैं इसको क्या, dy बाई dx, ये हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो यहां देख लेते हैं, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल du बाई dx प्लस dv बाई dx। इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक। करना क्या है, आपको u को अलग से बनाना है, v को अलग बनाना है। जब दोनों बन जाएगा, दोनों का डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो इसका करेंगे तो du बाई dx आएगा, इसको करेंगे तो dv बाई dx आएगा, दोनों को इसमें रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। नाव मतलब होता है पहले ना, हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे पहले लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले नाव। पहले हम लोग u को बना देते हैं, क्या है, x का पावर साइन x। तो कैसे बनाएंगे इसको, लॉग लेना पड़ेगा ना, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास लॉग u, फिर लॉग x का पावर साइन x, ये हो जाएगा लॉग u ना, लॉग mn, तो ये साइन x सामने आ जाएगा, फिर लॉग x। अब यहाँ के बाद आप करिए डिफरेंशिएशन, तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। लॉग u का हो जाएगा 1 बाई u, u का du बाई dx, जैसे लॉग y का हो रहा था ना, उस तरह से साइन x को छोड़ देंगे, एक को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन लॉग x का 1 बाई x। फिर एग्जाम में ऐसे मत बनाइएगा, एग्जाम में आप डिटेल्स बनाइएगा, पूरा डिफरेंशिएशन अरेंज करके, पूरा प्रोडक्ट पे सजा के ना। फिर देखिए क्या किया हम, साइन एक्स को छोड़ के लॉग एक्स का, लॉग एक्स को छोड़ के अब साइन एक्स का कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos x। इसको रहने देंगे हम लोग du बाई dx, u इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स cos x log x। चलिए u को रख दीजिए, यहाँ पे u दिख रहा है क्या आपको, रख दीजिए, तो ये हो जाएगा du बाई dx, u के स्थान पे ये रख देंगे x के पावर साइन x। ठीक है, अब फिर ये रहने दीजिए, साइन x बाई x प्लस cos x log x, ये क्या आ गया, du बाई dx। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे ऑल्सो ना, तथा ऑल्सो भी को बनाते हैं, हिंदी में तथा लिख लीजिएगा, या और भी बराबर हो जाएगा साइन एक्स का पावर cos x। फिर से लॉग ले लीजिए, लॉग भी लॉग साइन x का पावर cos x। फॉर्मूला क्या है, लॉग एम एन cos x सामने आ जाएगा, फिर लॉग साइन x। ठीक है, यहाँ के बाद डिफरेंशिएट किया जाए,
उसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाए प्रोडक्ट रूल्स पे, गुणनफल नियम पे, तो 1/v का dv/dx, इसको हम लोग मान लेते हैं u, इसको भी गुणनफल नियम पे तोड़ दीजिए प्रोडक्ट रूल्स पे, क्या हो जाएगा cos x को छोड़ देंगे तो log sin x का 1/sin x, फिर sin x का cos x प्लस log sin x को छोड़ देंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है क्या? v को उधर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा dv/dx, ये भी इधर आ जा रहा है। आइए देखिए इन दोनों में से कोई एक cos sin के साथ बटा कर दीजिएगा तो cos/sin मिलकर cot x हो जाएगा, तो एगो cos x रहेगा और ये दोनों मिलकर cot x हो जाएगा। ठीक है क्या? माइनस प्लस माइनस log sin x और sin x, चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं sin x, यहाँ से v का वैल्यू रख दीजिए। v है क्या आपके पास? देखिए वहां पे sin x का पावर cos x है, फिर cos x और cot x। ठीक है, पहले sin x को लिख दीजिए, फिर log sin x। अब इसको ले चल के आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है ना आपके पास, यह इसमें लाकर इन दोनों को रख दीजिए, इसको और इसको। चलिए रख दिया जाए, देख लीजिए कैसे रख रहे हैं। चलिए ये देखिए dy/dx है ना, रखिए sin x, सॉरी यहाँ पे है x के पावर sin x, x का पावर है या sin x, फिर sin x/x प्लस cos x log x। ठीक है, प्लस में देखिए dv/dx है, dv/dx देखिए कितना है यहाँ पर निकाले हम लोग, sin x का पावर cos x। ठीक है, फिर ये है cos x और cot x माइनस sin x ना और log cos x लिख लीजिएगा, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप 12 नंबर और 11 नंबर बना सकते हैं। जाकर आप एक्सरसाइज में देख लीजिएगा, या वन शॉट में भी बनाया गया होगा, यह देख सकते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं 14 और 15, क्योंकि इसको बनाएंगे बहुत समय लगेगा। होता है ना ऐसा, जब बनाया गया ही है तो अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं, अगर समय लग रहा है तो, क्योंकि देखिए बहुत सारा क्वेश्चन तो बना ही रहे ना, जो थोड़ा बड़ी क्वेश्चन है समय लग जाएगा, 10 15 20 मिनट लग जाएगा बनाने में। तो बनाया गया है तो बस उसमें जाइए, देखिए क्लास 12 में भी डाले होंगे, प्लेलिस्ट में भी डाले होंगे, उसमें ओपन करेगा तो सब दिखाई देगा। तो जो हम यहाँ से छोड़ दे रहे हैं वहां से जाकर आप मैनेज कर लीजिए, मेंटेनेंस कर लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। आपको इतना तो मिल गया ना कि 12 नंबर इंपोर्टेंट है, 11 नंबर इंपोर्टेंट है, 14 15 9 3 1 ये सब इंपोर्टेंट है। 14 नंबर देख लिया जाए, ये 2 मार्क्स का आ सकता है, और 15 cos x के पावर y, cos y के पावर x। ठीक है, दोनों साइड log ले लीजिए, टेक log बोथ साइड्स। ठीक है ना, दोनों तरफ log लेने पर ये हो जाएगा log cos x के पावर y, इसमें भी log ले लीजिए, log cos y और x, log mn पढ़े हम लोग, क्या होता है y log x, तो y सामने आ जाएगा, log cos x, log mn कितना हो जाएगा, x सामने आ जाएगा, log cos y। चलिए दोनों साइड हम लोग फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दें, क्या हो जाएगा, y को छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, सजा दीजिए प्रोडक्ट रूल्स पे, dy/dx log cos x, फिर प्लस log cos x को छोड़ के देंगे तो y का डिफरेंशिएशन, फिर x को छोड़ के log cos y का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर प्लस log cos y को छोड़ देंगे तो फिर x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यह चलिए y रहने दीजिए ना, log cos x का 2 बार होगा, 1/cos x और cos x का माइनस sin x।
फिर log cos x, ठीक, को रहने देंगे, फिर y का dy बाई dx। आगे बढ़ते हैं, तो x रहने दीजिए। देखिए इसका 3 बार करेंगे, एक बार cos log का, फिर cos y का, फिर y का, तो 1 बाई cos y, फिर माइनस साइन y, फिर y का होगा dy बाई dx, ठीक है, फिर प्लस log cos y x का 1, ये हो जाएगा साइन बाई कॉस मिलेगा tan x, तो लिख सकते हैं माइनस y tan x प्लस log cos x dy बाई dx, ये हो जाएगा माइनस tan y x tan y dy बाई dx प्लस log cos y। देखिए dy बाई dx वाले को एक तरफ लाइए, बिना dy बाई dx वाले को एक तरफ लेकर चले जाते, इसको इधर ला देंगे, तो log cos x dy बाई dx, ये माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये तो log cos y प्लस y tan x, इसमें से आप dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा log cos x, ठीक है, प्लस x tan y, इसको ऐसे रहने दीजिए log cos y प्लस में y tan x, इसको इंटू से डिवाइड मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल इंटू से डिवाइड, ये हो जाएगा log cos y प्लस में y tan x, y में इंटू से डिवाइड मिला दीजिए, log cos x प्लस में x tan y, ठीक है। क्वेश्चन 5.5 का क्वेश्चन नंबर 14 ना, y tan x log cos y, थोड़ा सा ये पहले दे रहा है बाबू, पहले y tan x फिर log cos y दे रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर x tan y फिर log cos x, ठीक है। एक और 15 नंबर है, उसको भी देख लिया जाए। 15 नंबर है एक्स वाई इक्वल ई के पावर एक्स माइनस वाई। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है ऑब्जेक्टिव, सॉरी 2 नंबर का, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिए आप, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई लॉग, ये हो जाएगा e के पावर x माइनस वाई, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप e का पावर x माइनस वाई। बताइए क्या लिख सकते हैं, log m इंटू एन, जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये गुणा में है ना, तो प्लस पे टूट जाएगा log x प्लस log y, ये g है ना log y, ये log m n x माइनस वाई सामने आ जाएगा, फिर log e, अब यहाँ के बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए इसका, ठीक है। अब बताइए log e का वैल्यू 1 होता है तो 1 खत्म हो जाएगा, सिर्फ x माइनस वाई बचेगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स, इसका करेंगे तो 1 बाई वाई, फिर y का y डैश या dy बाई dx, दो बार होगा ना log y का, dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, x का 1 होगा, y का फिर से dy बाई dx, और log e का वैल्यू होता है 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 नहीं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका वैल्यू होता है, फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, log e का मान होता है ना 1, लिख दिया गया। अब इसको क्या करना है ना, dy बाई dx वाले के एक तरफ कर देना है, बिना dy बाई dx वाले के एक तरफ, उसके बाद dy बाई dx कॉमन लेकर dy बाई dx फाइंड कर लेंगे हम लोग। देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 बाई एक्स, इसको इधर लेकर और 1 को उधर ले जाइए, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर ला दीजिए, यह एक काम करते हैं और आसान हो जाएगा, dy बाई dx वाले को एक तरफ इधर ले जाते हैं ना, तो 1 बाई वाई dy बाई dx प्लस dy बाई dx, देखिए ये दोनों एक साइड चलाएगा, इसको इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये 1 तो छूट जाता है ना, 1 खत्म ही ना हो गया, मान लीजिए dy और dx कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 बाई वाई प्लस 1, इसको फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट कर दीजिए, बटा घटा x माइनस 1 बाई एक्स, इसका बटा को जोड़ बनाइए, फ्रैक्शन का ऐड, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस वाई बाई वाई या x माइनस 1 बाई एक्स,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसे करेंगे तो ये वाई एक्स माइनस वन। देखिए कैसे कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, वाई से इसमें कर दीजिए, इससे इसमें कर दीजिए, तो एक्स वन प्लस वाई। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.6। 5.6 में 5.6 एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है, इसलिए 5.6 भी पढ़ कर जाइए आप। जो जो बोल रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, एनफ है, काफी है उतना। इसमें आपको पढ़ना है ना बाबू पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक मतलब इसमें प्राचलिक फॉर्म बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पैरामेट्रिक फंक्शन या इक्वेशन या फॉर्म, प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक रूप ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें 3 वेरिएबल आ जाता है, जैसे x बराबर में कॉस थीटा और y बराबर में साइन थीटा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन ना, प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक फलन। देखिए क्योंकि इसमें x और y पहला दूसरा वेरिएबल हो गया, 2 गो चर, एक यहाँ पर थीटा हो जा रहा है, ठीक है ना, तो 3 गो हो जा रहा है, पहला दूसरा और एक तीसरा। तो हमेशा जब भी 3 वेरिएबल में कोई क्वेश्चन दे देना तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक, ठीक है ना। और ये जो थीटा दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर ना, प्राचल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा फंक्शन है, तो बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, प्राचलिक फलन है, किस पैरामीटर में है, किस प्राचल में है, तो बोलेंगे थीटा पैरामीटर में है ना, थीटा प्राचल में है। और जिस पैरामीटर में रहेगा ना, इसी के हम लोग रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करेंगे, पहला दूसरा के रिस्पेक्ट में नहीं, पहला दूसरा के सापेक्ष नहीं, जो यहाँ पर तीसरा रहेगा उसके सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें भी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो थोड़ा सा अलग हो, जो एग्जाम में आ सकता है, नहीं सेम वही है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर टच कर लीजिए, एक से लेकर 4 तक देख लीजिए, 6 नंबर देख लिया जाए। अब कोई ज्यादा इसमें से देखने की जरूरत नहीं था ना, काफी है, ठीक है। चलिए फर्स्ट देख लिया जाए, हमने से कह रहे बाबू डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए ना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें, ठीक है। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, क्या है फर्स्ट, x इक्वल है हम लोग के पास 2a² y है हम लोग के पास cos 2t। बताइए कह सकते हैं क्या यह पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, प्राचलिक फलन है, प्राचलिक समीकरण है, क्योंकि इसमें देखिए 3 x y और t 3 वेरिएबल है, 3 गो चर है इसमें, ठीक है ना। और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ये पूरा पैरामेट्रिक है, लेकिन ये जो t है ये पैरामीटर है, पूरा को हम लोग बोलते हैं प्राचलिक, लेकिन ये जो t दिख रहा है ये प्राचल है। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए पहले x को बनाते हैं बाबू, ठीक है ना। तो x बराबर है 2a² डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना है, dWr 2t कितना हो जाएगा, dx बाई dt ना, इसका हो जाएगा 4at। इसी तरह से बनाते हैं हम लोग y को ना, ये एक कांस्टेंट है भाई, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा ना, अचर बाहर हो जाता है। इसी तरह से y बराबर cos 2t है, ठीक है। ये कहाँ से लिख दिए हैं जी, cos 2t तीसरा नंबर का लिख दिया हम, करेंगे ये कहाँ से आ गया। देखिए ये है 80 के पावर 4, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग वही t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, dy बाई dt, ठीक है। देखिए t पैरामीटर में है ना बाबू, t प्राचल में, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dt इक्वल में ये 4a/3, इसको ले चल के रख दीजिए। उसके बाद ये ना पैरामीटर का फॉर्मूला होता है बाबू, देखिए इन t पैरामीटर, ठीक है ना, लिख सकते हैं, आ जाइए अंदर, इसको लिख सकते हैं t प्राचल में, हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, रहने दीजिए उसको, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा
टी में है ना, तो देखिए टी के रिस्पेक्ट में dy का, तो dy बाई डी टी डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर इसका हो जाएगा dx बाई डी टी। मतलब dy और dx दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, ये फॉर्मूला बन गया। अगर ये थीटा में रहता है ना बाबू, तो यहाँ पर थीटा लिख देते हैं, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, यहाँ पर जो रहेगा उसी के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। dy बाई डी टी कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 4a/t³, dx बाई डी टी कितना दिख रहा है, देखिए 4a/t, ठीक है क्या, 4a से 4a खत्म, t से ये 3 गए तो एक खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है क्या। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं ना, ये हो गया आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है आपके पास x इक्वल में a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। चलिए दोनों का डिफरेंशिएट किया जाए, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाए। a cos थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a cos थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है क्या। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से y को भी बना दिया जाए, y में क्या है b cos थीटा, यहाँ पर b cos थीटा, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, थीटा के सापेक्ष, ये क्या हो जाएगा माइनस b साइन थीटा। ये cos थीटा का माइनस साइन होता है ना, उसको लिख सकते हैं क्या इन थीटा पैरामीटर ना, थीटा प्राचल में। ये हिंदी में लिख सकते हैं, ये इंग्लिश वाला मीडियम बच्चा इस हिंदी में लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए dy बाई डी थीटा आया माइनस b साइन थीटा, ये देखिए माइनस a साइन थीटा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, साइन साइन खत्म, क्या बच गया सिर्फ b बाई a, ठीक है। इसी तरह से हम लोग तीसरा भी बना सकते हैं, थर्ड नंबर भी बना सकते हैं ऐसे एकदम सेम। x इक्वल है हम लोग के पास साइन t, y बराबर है हम लोग के पास cos 2t। चलिए पहले एक देख लेते हैं, x बराबर साइन t, देखिए t पैरामीटर में है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, t के सापेक्ष, तो साइन t का डायरेक्ट हो जाएगा कितना cos t। y को बनाएंगे तो y है आपके पास cos 2t ना, t के सापेक्ष करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, इसका 2 बार होगा, एक बार cos 2t का होगा फिर 2t का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू में 2, इसको रख दीजिए, लिख सकते हैं क्या t पैरामीटर में ना, t प्राचल में, ये सब t हो जाएगा। देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ये सब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर dy बाई डी टी है आपके पास माइनस 2 साइन 2t, बाई में dx बाई डी टी देखिए यहाँ पर निकाले हम लोग cos t, देखा जाए तो इतना भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको और हम लोग सिंपलेस्ट कर सकते हैं और भी सरल कर सकते हैं, कैसे, तो माइनस 2 रहने दीजिए, और साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, अभी हम कुछ देर पहले 5.3 में लिखवाए थे साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बाई में cos t, cos t खत्म, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन t। देखिए ये आंसर हो गया इसका। 4 नंबर देख लेते हैं, x इक्वल 4t है, ये सब बनाने के लिए आप फॉर्मूला याद रखिए बाबू, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। लिख सकते हैं या 4t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और t का हो जाएगा कितना 1, मतलब 4 आ जाएगा, जो t के रिस्पेक्ट में t का 1 होता है ना, t के सापेक्ष t का 1। अब यहाँ पर देखिए y कितना है आपके पास 4 बाई टी है, 4 बाई टी, ये हो जाएगा बाबू, 4 को बाहर कर देंगे ना, 1 बाई टी का होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, याद रखें सॉरी, ये फॉर्मूला है, 4 को बाहर कर देंगे और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, इसको इसमें लाकर रख दीजिए। देखिए dy बाई डी टी दिख रहेगा माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी देखिए दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ 4 है, तो 4 से 4 कटा देंगे, बच जाएगा माइनस 1 बाई
टी स्क्वायर। तो 1 2 3 4 बन गया। x6 लास्ट है, देख लेते हैं इसका। 6 में है हम लोग के पास x इक्वल कॉस थीटा माइनस में कॉस 2 थीटा, y है हम लोग के पास साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, चलिए एक एक करके बना दिया जाए इसको। पहले x को बनाते हैं फिर y को, या पहले y को भी बना सकते हैं। चलिए x को बनाते हैं, तो लिख सकते हैं का नाउ x इक्वल कॉस थीटा माइनस में कॉस 2 थीटा। गलत लिख दिए हैं क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 5 नंबर लिख दिए हैं। 6 नंबर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे a थीटा माइनस में साइन थीटा, फिर y a 1 प्लस कॉस थीटा, ए थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना। चलिए बनाते हैं इसको। ए यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है ना, अचर पद का काम कर रहा है। करिए इसका डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, ए थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे फिर से y को। y देखिए क्या है आपके पास, a 1 प्लस कॉस थीटा, इसका भी डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा। यहाँ देख लेते हैं dy बाई डी थीटा, एक कांस्टेंट बाहर रन दीजिए, अचर पद है, 1 0 हो जाएगा ना cos थीटा का। देखिए इसका नहीं होगा, इसको बाहर कर दीजिए, 1 का होगा 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस a साइन थीटा, इसको रख दीजिए इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में ना, तो लिखेंगे इन थीटा पैरामीटर ना, थीटा प्राचल में। ठीक है, देखिए यहाँ के बाद क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। ठीक है क्या, तो ये dy बाई डी थीटा यहाँ पर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कितना दे रहा है, सॉरी ये तो नहीं है ना, ये तो पहले का था। यहाँ पर है dy बाई डी थीटा कितना, माइनस a साइन थीटा बाई, यहाँ पर ये है a 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए a से कैंसिल, देखा जाए तो इतना पर भी छोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन साइन थीटा इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट कर दिया जाए, सरल कर दिया जाए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से ये खत्म, क्या बच गया ऊपर में माइनस, फिर इधर में कॉस थीटा बाई 2, बाई में एक साइन थीटा बचा है ना, एक कट गया है, तो बताइए कॉस बाई साइन मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है क्या, तो 5.6 में बस इतना 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है या यहाँ से आ रहा है, तो मतलब अगर एक्सरसाइज से आ रहा है तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, अब 5.7 देख लीजिए। 5.7 में हम लोग को पढ़ना है, एक फंक्शन जो दिया रहेगा उसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है। मतलब कि इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलन। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, कोई भी फलन दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, उसका दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि अगर जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको कितने टाइप से डिनोट करते हैं ये तो हम देख चुके हैं हम लोग, लेकिन जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे सूचित करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास y इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ देख लेते हैं y इक्वल एफ एक्स कोई आपके पास फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम लोग, तो इसको dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं और y1 लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब प्रथम कोटि का अवकलन हिंदी में बोलते हैं। जब दोबारा करेंगे तो इसको लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स, y डबल डैश, और सॉरी यहाँ पर y1 लिखा जाता है ना, y2, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना, बोलेंगे इसको द्वितीय कोटि का अवकलन। जब तीसरा बार करेंगे तो इसी तरह से आगे चलता रहेगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स ये और y3, इसको बोलेंगे
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तृतीय कोटि का अवकलन, ये इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, ये कहां तक चलेगा? या nth ऑर्डर तक, मतलब कि n कोटि तक जाएगा यह। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिख रहा है 1 से लेकर 10 तक में आपको दो दो बार सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें अब ज्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन बना लीजिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, क्योंकि यह अलग से नहीं है। जो आप डिफरेंशिएशन अभी तक कर रहे थे, जितना एक्सरसाइज बना रहे थे, जितना क्वेश्चन, उसी वही क्वेश्चन फिर से दिया है, बस 2-2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो 1 से लेकर 10 तक में 2-3 क्वेश्चन बना लीजिए, बाकी 1 से लेकर 10 तक बस। ठीक है ना, और उसके बाद ये जो दिख रहा है ना 12-13, ये सब क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें इंपोर्टेंट हम टच कर दे रहे हैं। एक फर्स्ट बना लीजिए, सेकंड बना लीजिए, थर्ड बना लीजिए, बाकी आप एक 11 नंबर देख लीजिए, बस एनफ है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में आपका। ठीक है ना, तो इस एक्सरसाइज से इतना ही बस कर लीजिए। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी बनाना भी तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन है हम हटा दिए यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 3x + 2। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ हम लोग मान लेते हैं y, x² + 3x + 2। देखिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है ना कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें ना, x के सापेक्ष अवकलन करें, नहीं लिखा है। तो आपको क्या करना है, y मान लेना है, और जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस चर में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा कितना, सब में d/dx मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा सजा कर बना दीजिए, क्योंकि 2 नंबर का आएगा तो आप इस तरह से बनाइएगा। x के रिस्पेक्ट में y का dy/dx, x² का 2x, x का 1, 2 का 0, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल में 2x + 3। ये एक बार हुआ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, ये मिटा दे रहे हैं हम, क्योंकि ये सब बता रहा है कि जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 बार करेंगे तो कैसे करेंगे। वैसे 3 बार आपके सिलेबस में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, आपके सिलेबस में किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का 2 ही बार बस डिफरेंशिएशन करना है, यही तक बस करना है, ये सब नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है ऑब्जेक्टिव में ऑर्डर एंड डिग्री, जो चैप्टर 9 में, तो थोड़ा सा पहचानने के लिए काम करता है कि 3 बार 4 बार ऐसे। बाकी आपको जो डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, जो आपके सिलेबस में 1 बार और 2 बार, 2 बार से ज्यादा नहीं करना है। लेकिन जो 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकता है, 2 बार ही नहीं, जो 1 बार डिफरेंशिएशन कर सकता है, 1 बार अवकलन कर सकता है, वह 1 से ज्यादा बार भी कर सकता है। चलिए इसका 2 बार करिए, 1 बार और करिए डिफरेंशिएशन, लिख सकते हैं अगेन dWr2x। चलिए dy/dx है ना, तो ये हो जाएगा d2y/dx। इस बार भी लिख रहे थे ना कि दोबारा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका कर दिया जाए तो 2x का 1, 3 का 0, ये आ गया 2, आंसर हो गया ये। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं, x के पावर 20 करें इसका डिफरेंशिएशन, तो एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx 20x और 19। अगेन करेंगे तो d2y/dx², 19 दूना 38, 380 x के पावर 18। ठीक है ना, देखिए एक बार किए तो 20x 19, दोबारा करेंगे तो 19 दूना 38, x का पावर 18। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देख लिया जाए। थर्ड है हम लोग के पास x × cos x। ठीक है, y लेट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x और cos x। चलिए क्या करेंगे हम लोग, एक को रिलीज करके दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल्स पे बना रहे हैं ना बाबू, गुणनफल नियम पे। फिर cos x को छोड़कर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए x cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x, फिर cos x रहने दीजिए x का 1। ठीक है, देखिए यहाँ के बाद क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy/dx इक्वल हो जाएगा -x, ठीक है, sin x
प्लस cos x में एक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x। ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। दो दो बार करना है ना, तो एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन। कैसे? सेम इसी तरह से प्रोडक्ट रूल्स पे फिर करेंगे। चलिए किया जाए डिफरेंशिएशन। तो लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कितना हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको थोड़े प्रोडक्ट रूल्स पे तो लिख सकते हैं d बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसको प्रोडक्ट रूल्स पे सजा दीजिए गुणनफल नियम पे। तो माइनस एक्स को छोड़ देंगे, एक्स के जैसे बना रहे थे ना, यू इंटू वी मान करो, उसी तरह से माइनस एक्स को छोड़ के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन एक्स को छोड़ के माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है क्या? माइनस एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, सॉरी साइन एक्स रहने दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स का माइनस वन माइनस प्लस माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस साइन एक्स और फिर ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन क्या हो जाएगा? माइनस में 2 साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए दो बार कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को दो बार हम लोग बनाए हैं। 11 नंबर देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये अलग से हम लोग कुछ इसमें नया चीज नहीं सीख रहे हैं। जो आप अभी डिफरेंशिएशन कर रहे थे, जितना एक्सरसाइज का भी हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए थे, टोटल उसके जैसा ही भी ये सब बन रहा है। बस ये है कि ये दो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटिज का अवकलन इसको बोलते हैं। 11 देख लीजिए। 11 है प्रूफ करने वाला, कह रहा है कि इफ यदि y इक्वल में 5 cos x माइनस में 3 sin x, तो कह रहा है कि प्रूफ डेट, मतलब शो करना है आपको, प्रूफ करके लाना है, सिद्ध करके दिखाना है d2x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। इतना बराबर y ना, तो सिद्ध करके लाना है इतना बराबर इतना, प्रूफ करना है। y दिया हुआ है, इतना इक्वल इतना, शो डेट करना है। तो सिंपल सी बात है, जो प्रूफ करना है उसमें कितना मैक्सिमम ऑर्डर का मांग रहा है डिफरेंशिएशन, सबसे अधिकतम बार कितना बार डिफरेंशिएशन करना है? 2 बार। तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करिए। तो पहले एक बार किया जाए dwr2x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 5 cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dy बाई डी एक्स, मतलब ये कितना हो जाएगा? -5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। इसको लिख सकते हैं अगेन, एक बार और करिए क्योंकि 2 बार मांग रहा है ना यहाँ पर। अगेन dwr2x कितना हो जाएगा यह? तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ना, ये साइन एक्स का हो जाएगा कितना? cos x का माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो -5 cos x प्लस 3 sin x। अब बताइए इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये फिर से क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 5 cos x माइनस में 3 sin x। ठीक है क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये पूरा के स्थान पर हम लोग y लिख देंगे, इसको इधर ला दीजिए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। देखिए यही प्रूफ करके लाना था हम लोगों को, काके 2 बार डिफरेंशिएशन किए ना, तो वापस ये फिर से वही फार्मूला आ गया, सॉरी फार्मूला बोले, वही आपका क्वेश्चन आ गया y। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए फिर y के बराबर आ गया, माइनस वाई उसको उधर लेके चले गए तो ये प्लस हो गया, इधर 0 बच गया, प्रूव हो गया। देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसमें ना एक और टाइप का क्वेश्चन देता है ये, जैसे आपके पास ऐसा अगर क्वेश्चन दे x के पावर 3, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 है ना, तो इसका एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है 3x स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पर ऐसे लिख दे d2y बाई, ये ऑब्जेक्टिव में एक नहीं 2 क्वेश्चन 100% ही आएगा, यह एकदम आसान है, यह
अगर इस तरह से दे दें, ठीक है, अगर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर x के पावर 10 दे दे तो इसका मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है इसका, क्योंकि ये 2 बार का हो रहा है। एक बार करेंगे तो 10x9, फिर दोबारा करेंगे तो ये 90x8 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर ये होगा, क्योंकि ऑप्शन में ये भी रहेगा, लेकिन हम लोग को ये नहीं होगा क्योंकि एक बार हुआ ना, इसका करे 2 बार, तो ये होगा आंसर। अगर यहाँ पर अगर 3 दे देगा तो इसका एक बार और करेंगे तो 8 9 72, ये हो जाएगा 720 x का पावर 7। अगर यहाँ पर 4 दे देगा तो एक बार और करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से यह बढ़ता रहेगा, तो जितना बार कहेगा उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, 5.8 पढ़ने की जरूरत नहीं है बाबू, क्योंकि 5.8 से क्वेश्चन बहुत समय से पूछ नहीं रहे, तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो, सब एक यह क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल है, 2 मार्क्स का हो सकता है, दे दे। मिसलेनियस का है बाबू ना, मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, विविध प्रश्नावली का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर आप ऐसे देख सकते हैं 45, एग्जाम्पल 45 का सेकेंड नंबर, क्योंकि उसमें 3 है, बाकी 2 तो बहुत आसान है। तीसरा, या बाकी पहला तीसरा नहीं आएगा, ये दूसरा की हम बात कर रहे हैं, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। देखा जाए तो ये भी कुछ अलग नहीं है, ये फॉर्मूला के बेस पे है। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल, ये कॉस से ये खत्म, साइन बाई कॉस मिलकर क्या हो जाएगा, देखिए साइन ऊपर में बचा हुआ है ना, साइन एक्स बाई 2, ये कटने के बाद एक कॉस, तो कॉस भी तो बचा है ना इसमें, तो साइन बाई कॉस मिलकर क्या हो जाएगा, टेन। लिख सकते हैं क्या हम लोग, टेन इनवर्स साइन बाई कॉस मिलकर ये टेन हो जाएगा, टेन एक्स बाई 2, टेन टेन कैंसिल, देखिए एक्स बाई 2। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है। एक और बाबू, हम 5.5 में बोल रहे थे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हम भूल गए उस टाइम बताने के लिए। अभी देख लीजिए, जब इनफाइनाइट सीरीज हो ना, सॉरी, जो इनफाइनाइट सीरीज है, जो अनंत श्रेणी है, उससे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, 5.5 एक्सरसाइज का है, लेकिन वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है। इसकी बात करें, जैसे मान कर चलते हैं कि आपके पास y बराबर दे देगा रूट में x प्लस इस तरह से, अब बोल देगा इसका डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, अब बोलेगा इसको सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है दे दे, y मानकर भी दे सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, y शुरू वाले को पकड़ लेंगे, अब बाकी ये जितना भी दिख रहा है ना बाबू, इसको फिर से y मान लेंगे, क्योंकि यह है इनफाइनाइट तक बाबू। तो कोई भी चीज इनफाइनाइट तक है, तो उसमें से कोई 1-2 चीज अगर हम लोग निकाल भी देंगे, 100 200 1-2 लाख भी निकाल देंगे, 1-2 करोड़ भी निकाल देंगे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। तो हम लोग को 1-2 करोड़ 5 करोड़ नहीं निकालना है, बस हम लोग को एक शुरू वाले को पकड़ लेना है। तो देखिए शुरू वाले को पकड़ेंगे तो फिर ये तो वही ना है, रूट एक्स, तो फिर इसके स्थान पे y लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि y कौन सी फंक्शन है, कौन सा फलन है, रूट एक्स, तो एक रूट एक्स अगर हम पकड़ ले रहे हैं तो बाकी भी तो वही ना, रूट एक्स से होगा, y होगा। तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, और फिर x प्लस वाई। समझ में आ रहा है। अब यहाँ के बाद हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2 बार 2y, फिर y का y डैश। ठीक है, 2 बार होगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक बार 2y होगा और फिर dy बाई डी एक्स का 1, y का dy बाई डी। ठीक है क्या, y स्क्वायर का हम लोग अवकलन 2 बार करेंगे, x के रिस्पेक्ट में बाबू, x के सापेक्ष y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा, एक बार y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स का 1, y का dy बाई डी, एक तरफ ला दीजिए 2y dy बाई डी एक्स, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, या माइनस,
इधर 1 बचेगा, dy dx कॉमन ले लीजिए, तो dy dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2i माइनस 1 इक्वल 1, dy dx का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/2i माइनस 1। अब देखिए इसका इसमें एक जादू, अगर यहाँ पर कोई भी चीज इस रूप में हो, जैसे अभी क्या था x प्लस x ऐसे है ना, ठीक है, तो बताइए x x है ना, तो x का डिफरेंशिएशन करिए 1 हो जाएगा, डिवाइड में हमेशा 2i माइनस 1। जो फंक्शन दिया रहेगा रिपीट करेगा उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जो फलन दिया रहेगा उसका अवकलन कर दीजिए, उसको ऊपर लिखिए ना नंबरेटर के पास, अंश के पास, और फिर हमेशा डिनोमिनेटर में नीचे हर में 2i माइनस 1, जैसे मान के चलते हैं कि यह साइन एक्स है, ठीक है, ये साइन एक्स है, ये सब साइन एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई में 2i माइनस 1 हो गया आंसर। इसको अगर इस तरह से बनाएगा ना तो देखिएगा ये रिजल्ट आएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, फिर 2i माइनस 1, अगर ये जो भी रहेगा tan रहेगा तो sec स्क्वायर x बाई 2i माइनस 1, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं, तो इसको थोड़ा सा आप बना लीजिएगा। वैसे आप बुकलेट मेरा लिए हैं, बुकलेट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें ऐसा सा क्वेश्चन 4-5 दिए हैं, ऐसा नहीं है, उसको बनाइए, बुकलेट बहुत काम का चीज है ना, उसमें जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आपको हेल्प करेगा, उसको जरूर बनाए, उसको 10-15 बार खत्म कर दीजिए बनाकर, ठीक है। वो मिलते हैं चैप्टर 6 में इसी तरह से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपको आपके लिए 2026 के लिए, ठीक है।